प्यारे विद्यार्थियों, हमारे एमए के ऑप्शनल पेपर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सेक्शन सी की बात हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आनुवांशिकी बदलाव या आनुवांशिकी संशोधन। आज का टॉपिक है लाइव स्टॉक, पशुधन। जैसा आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो आय की बात हो, चाहे वो उनका जीवन स्तर की बात हो, हर दृष्टि से खेती का हर काल में, हर समय में कृषि में विशेष योगदान रहा है। पशुपालन व्यवसाय हमारा परंपरागत व्यवसाय है भारत में, और इस व्यवसाय का अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि पशुपालन क्या है, पशुपालन का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। चूँकि आप जानते हैं कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं अधिकांश पशुपालन से भी जुड़ी हुई रहती हैं और पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग रहा है। पशुपालन के बिना देश की अर्थव्यवस्था अधूरी सी लगती है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए न केवल कृषि वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है या कृषि उत्पादों की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि जो पशु आधारित उत्पाद हैं, चाहे दूध है, चाहे घी है, चाहे दही है, मक्खन है, छाछ है, इन वस्तुओं की भी इन उत्पादों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को इन उत्पादों के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान देना होता है। पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि पशुपालन को लेकर के लोगों में विशेष उत्साह है। सामान्य जनजीवन में भी अब पशुपालन को एक व्यवसाय के तौर पर किया जाने लगा है। बात करते हैं कि पशुपालन, इसका अर्थ क्या है। पशुपालन का अर्थ है पशुओं को पालने से है, अर्थात उन पशुओं को जिनका आर्थिक महत्व है, चाहे वो गाय है, भैंस है, बकरी है, मछली है, घोड़ा है, मुर्गी है। इनका उपयोग हम न केवल उनके उत्पादों के लिए करते हैं बल्कि मांस वगैरह के लिए भी इसका उपयोग होता है। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी मछली उत्पादन से अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, और साथ ही जो मांसाहारी लोग हैं वो भी पशुओं से मांस प्राप्त करके अपना गुजर बसर करते हैं, या उनका मुख्य आहार मांसाहार ही है। इसलिए पशुओं के पालन को लेकर के इसके आर्थिक महत्व पर गौर किया जाता है। चूँकि मैंने कहा कि न केवल पशुओं के उत्पादों के लिए ही इन्हें पाला जाता है बल्कि मांस आदि के लिए भी इन पशुओं की देखभाल की जाती है। पशुपालन की जहाँ तक बात है, इसके अंतर्गत पशुओं को स्वस्थ एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से पालने को विशेष तरजीह दी जाती है। अर्थात पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल प्लस उनके रख रखाव में कम से कम खर्च हो और उनसे से अधिक उत्पाद प्राप्त हो, इस तरह का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। और किसानों को इसमें सिद्धहस्ता हासिल भी होती है, उन्हें इसमें कुशलता हासिल होती है, क्योंकि वो पशुओं के प्रजनन से लेकर उनके पोषण से लेकर उनके रहन सहन और चिकित्सा संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, और इन पहलुओं को ध्यान में रख करके ही वे पशुपालन करते हैं। और उन पशुओं से उनकी न केवल आर्थिक रूप से
आय बढ़ती है बल्कि उन्हें रोजगार की दृष्टि से, उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी संबल मिलता है। जहाँ तक पशुपालन के इतिहास की बात है, अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो उसका इतिहास बहुत पुराना है और उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य पशुओं के बिना अधूरा है। पशुओं आदिकाल में जब हम देखते हैं तो पशुओं से ही मानव जीवन का निर्वाह होता था, क्योंकि जंगली जानवरों के मांस और उनसे मिलने वाले उत्पादों से ही मनुष्य का मनुष्य को आहार की प्राप्ति होती थी, उनका पेट भरता था। और इस तरह से प्राचीन काल से ही पशुओं का विशेष महत्व रहा है। जब मनुष्य झुंड में जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करता था तो वह अपने भूख को मिटाने के लिए जंगली फल फूलों के साथ पशुओं का शिकार करके भी अपना पेट भरता था। हालांकि सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का विकास हुआ और मानव का विकास के साथ साथ वह भोजन और दूसरे कार्यों के लिए पशुओं को पालने पोसने लगा और उसके साथ ही दूध और दूध से निर्मित पदार्थों की आपूर्ति के लिए उसने पशुओं को पालना शुरू किया और उससे न केवल उनको रोजगार मिला बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी आय में भी वृद्धि हुई। यद्यपि आज चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो सूअर पालन हो, इसका व्यावसायिक स्तर पर भी उत्पादन किया जाने लगा है, क्योंकि मांसाहारियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अब मांसाहार की बहुत अधिक मांग होने लगी है और यह एक मांसाहारियों के लिए मुख्य आहार के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए देखा जाए तो आर्थिक महत्व की दृष्टि से पशुपालन का बहुत अधिक महत्व रहा है और इसमें इसको यदि अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से देखा जाए तो सन 2012 में जो पशुओं की गणना हुई थी, पशु गणना हुई थी, उसमें देश में पशुओं की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई थी। अगले अध्याय में हम या अगले पैराग्राफ में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि देश में पशु गणना के अनुसार पशुओं की संख्या कितनी है और उनका अर्थव्यवस्था में कितना महत्व है। जैसा मैंने पहले कहा, आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व है। भारत की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कृषि उत्पादन में पशुओं का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये लगभग 28 से 30% के आसपास है। पशु उत्पादों में दुग्ध उत्पाद एक ऐसा पदार्थ है जिसका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की दृष्टि से सर्वाधिक है। यद्यपि मांस का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम मांसाहार को न केवल आहार के रूप में उपयोग में लेते हैं बल्कि उसका निर्यात भी करते हैं। इस तरह से भारत में विश्व की कुल गायों की संख्या का 15% भारत में है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, यानी विश्व में जितनी गायें हैं उनका 15% संख्या भारत में है। और जहाँ तक भैंसों की प्रश्न है, भैंस विश्व की 55% भारत में ही हैं। इस तरह से एक मोटे अनुमान के अनुसार कि दुनिया की आधी से भी अधिक भैंसें भारत में ही हैं। इससे जाहिर सी बात है कि इसके महत्व का पता लगता है और इस बात का भी संकेत मिलता है कि भारत के अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में पशुपालन का कितना महत्व है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से प्राप्त होता है और 43% गायों से प्राप्त होता है,
जबकि 3% दूध है वो बकरियों से प्राप्त होता है। ये है दुग्ध उत्पादन की स्थिति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। यह है इसका जनसंख्या में देश की जनसंख्या की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में दूध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस दूध में सर्वाधिक योगदान है वो भैंसों का है, भैंसों से प्राप्त होने वाले दूध का है। जहाँ तक वैश्विक दृष्टि से बात की जाए तो भारत में लगभग 121.8 मिलियन टन दूध उत्पादन होता है, जो कि विश्व का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है। यानी भारत में विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। यह अलग बात है कि प्रति पशु दूध की प्राप्ति है वो कुछ देशों की तुलना में कम है, लेकिन समग्र तौर पर जो दूध उत्पादन होता है वह 122 मिलियन टन के आसपास है। और जहाँ तक स्टेट्स की बात है विद इन इंडिया, भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पशुओं की संख्या अधिक है और साथ ही वहाँ खेती की भी बहुत उन्नत अवस्था होने के चलते पशुपालन भी उन्नत अवस्था में है। जाहिर सी बात है कि जिन जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अधिक होता है वहाँ पशुओं की संख्या भी अधिक मिलेगी, पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद भी अधिक प्राप्त होते हैं, क्योंकि पशुओं का मुख्य आहार कृषि उत्पादों से ही प्राप्त होता है। इस तरह से पशुपालन से जुड़ी और दूसरे पहलुओं की बात है, उनमें मवेशियों की चाहे नस्ल की बात हो, चाहे उनका पालन पोषण हो, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे उनका आवास का प्रबंधन आदि पर किए गए अनुसंधान के कारण आज पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय बन चुका है, क्योंकि इस पर बहुत ही रिसर्च हो रही है। पशुओं के रख रखाव को लेकर, उनकी नस्लों को उन्नत करने के हिसाब से, उनके पालन पोषण के हिसाब से, उनके प्रचार प्रसार, उन पर बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले संकेत दिया कि दुर्भाग्य है कि आज भी हम विकसित देशों की तुलना में प्रति पशु जो दूध का उत्पादन होता है वो कम है। हमारे यहाँ नंबर ऑफ एनिमल्स, दूध देने वाले चाहे पशु में चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, वो संख्या में अधिक हैं, लेकिन प्रति पशु प्राप्त होने वाले दूध की उपलब्धि है वो बनिस्बत उन देशों के कम है। इस संदर्भ में अभी भी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। जहाँ तक देश में पशुओं का संबंध है तो पशुओं को पालने में विशेष रूप से छोटे, भूमिहीन और सीमांत किसानों का अधिक योगदान है, क्योंकि इन छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पशुओं से ही चलती है, क्योंकि उनके पास इतना भूमि नहीं होती है कि उससे वो गुजर बसर कर सके। लेकिन एक सहायक व्यवसाय के तौर पर वो पशुपालन से दूध बेच करके, पशुओं को बेच करके उनसे अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं और उससे उनकी आय में इजाफा होता है। यद्यपि छोटे पशु जैसे भेड़ बकरी है, सूअर है, मुर्गी पालन है, ये रोजी रोटी का साधन और गरीबी से निपटने के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये संख्या में अधिक रखे जा सकते हैं और साथ ही इनको रख रखाव सस्ता पड़ता है, कम खर्च में ही इनको पाला जा सकता है। इसलिए गरीबों के लिए गरीबी से निपटने में इन छोटे पशुओं, चाहे भेड़ है, बकरी है, सूअर है, मुर्गी पालन, इनका विशेष योगदान है। विश्व में पशुओं की दृष्टि से यदि बकरियों की बात की जाए तो विश्व में हमारे यहाँ हम दूसरे नंबर पर आते हैं। यानी विश्व में जितनी कुल बकरियां हैं उसमें सर्वाधिक दूसरे नंबर पर भारत में बकरियां मिलती हैं। भेड़ों की संख्या
के मामले में हम तीसरे सबसे बड़े देश हैं और कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन में हम 7वें बड़े देश हैं। जैसा मैंने कहा कि इन पशुओं भेड़, बकरी और कुक्कुट पालन में कम खर्चे में, कम स्थान में और कम मेहनत से ज़्यादा मुनाफा कमाने के अवसर होते हैं। इसलिए छोटे किसान इनको पालने पर अधिक ध्यान देते हैं, जिससे उन्हें गरीबी से निकलने में आसानी रहती है। अगर इन पशु से संबंधित नवीनतम तकनीकों का विस्तार ठीक से किया जाए, उनका प्रचार प्रसार ठीक से किया जाए, तो निस्संदेह ये गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में पशुपालन का अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा आज भी खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि का 30% हिस्सा ही है। इसमें से 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कुल पशुधन का 80% भाग मौजूद है। बड़ा किसान पशुपालन व्यवसाय को बहुत महत्व नहीं देता है। इसलिए स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के पास ही पाया जाता है। भारत में लगभग 19.91 करोड़ गाय, 10.53 करोड़ भैंस, 14.55 करोड़ बकरी, 7.61 करोड़ भेड़ें, 1.11 करोड़ सूअर तथा लगभग 69 करोड़ मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। ये है वैश्विक दृष्टि से भारत में मौजूद पशुओं की संख्या। भारत में 121.8 यानी लगभग 122 मिलियन टन के आसपास दुग्ध उत्पादन करके विश्व में पहला स्थान है। वहीं अंडा उत्पादन में हम विश्व में तीसरे स्थान पर हैं और मांस उत्पादन में हम 7वें स्थान पर हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि छोटे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और इस तरह से उनका गुजर बसर, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। कहने का तात्पर्य कि भारत के कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय का भी उज्जवल भविष्य है। इसके लिए व्यापक रूप से अनुसंधान किया जाना चाहिए, व्यापक रूप से इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और उन्नत नस्लों का आविष्कार करके उन्हें आम किसान, छोटे और सीमांत किसानों तक उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आने वाले समय में वे और अधिक पशुपालन व्यवसाय को अपनाएं और अपनी आय में इजाफा करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।